अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मियों की मुनासबत से आड़ू के शरबत की बहुत ही मुफीद, रिफ्रेशिंग और सूदिंग रेसिपी, जो ना सिर्फ नहायत आसानी के साथ तैयार हो जाती है बल्कि बजट फ्रेंडली भी है। तो आइए चलते हैं इस सुपर इजी और सुपर यमी रेसिपी की तरफ। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो आड़ू लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें से 4 आड़ू अलग कर देंगे क्योंकि हमें इसके चंक्स काटने हैं। अब जो आड़ू हमने अलग किए हैं उनका छिलका निकाल देंगे और उसको चंक्स में काट लेंगे। चारों आड़ू के छिलका निकालने के बाद मैंने इनको बहुत अच्छे से चंक्स में काट लिया है। अब जो बाकी के आड़ू हैं उनमें से हर एक के ऊपर हम कट लगाएंगे क्योंकि हमें इनको बॉयल करना है और इनका छिलका उतारना है। तो इस तरह से काटने से इनका छिलका आसानी के साथ उतर जाएगा। सारे आड़ूओं को कट करने के बाद इनको हम पैन में डालेंगे और इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे और इसके साथ हमने जो चंक्स काट के रखे हैं वो भी डाल देंगे। फिर इसको हम कवर करेंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि आड़ू अच्छी तरह से गल जाएं। जब तक आड़ू रेडी होते हैं हम दूसरे चूल्हे पर इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। शीरे को रेडी करने के लिए मैंने पैन में 600 ml पानी लिया है, यानी हाफ लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, और 600 ग्राम इसमें चीनी डालेंगे। यानी चीनी और पानी दोनों हम वजन होने चाहिए। अब चम्मच को हिलाते हुए हम चीनी को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी पानी में हल हो जाएगी तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। शीरे को बहुत गाढ़ा नहीं करना। शीरे को पकते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक पकने देंगे और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आड़ू को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आड़ू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। चंक्स को हम इसी पानी में रहने देंगे और जो साबुत आड़ू हैं उनको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इनका छिलका भी निकाल देंगे और गुठली भी निकाल देंगे। आड़ूओं को छीलने के बाद मैंने इनकी गुठलियां रिमूव कर दी हैं। अब हम इनको ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। हमें इसकी स्मूथ सी पेस्ट बनानी है। हम इसमें वही पानी डालेंगे जिसमें हमने इनको बॉईल किया है। बस थोड़ा सा पानी हमें चाहिए, आधा कप तकरीबन। आड़ूओं को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप ये देखिए, इसका फाइन और स्मूथ सा टेक्सचर है, हमें यही चाहिए। अब हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। जिस बर्तन में हमने इनको बॉईल किया है उसी के ऊपर एक छलनी को रखेंगे और ये पेस्ट उसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से छानने के बाद जो पल्प है वो सारा पानी में चला गया है और बाकी का ये जो रेशा बचा है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसी छलनी में से हम शीरे को भी छान लेंगे। शीरे को भी छानने के बाद एक बार हम इसको अच्छी तरह से पल्प में मिक्स कर देंगे और फिर इसको हम चूल्हे पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे। शरबत को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसमें हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक और हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक को आप शरबत को पकते हुए भी डाल सकते हैं। अब हम इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। शरबत बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम ग्लासेस में सबसे पहले बर्फ डालेंगे। ज्यादा सी बर्फ डालने के बाद फिर हम इसमें तकरीबन आधा ग्लास शरबत डालेंगे और बाकी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये जितना ठंडा होगा उतना ही मजा आएगा। पानी डालने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और बस अब ये बिल्कुल रेडी है। चीनी और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। शरबत के अंदर जो आड़ू के चंक्स हैं वो भी हम ग्लासेस में साथ डाल देंगे। आड़ू का ये शरबत लिटरली बहुत ही यमी और रिफ्रेशिंग बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जायकों की दुनिया को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।